आज भी महिलाओं को स्वतंत्र वोट डालने का अधिकार नहीं है। जनहित में कोई कानून लेके आ रहे हैं तो जनता को बताना आपकी जिम्मेदारी है। देश में इतनी असमानता है तो कैसे लागू हो सकता है ये? नहीं, देखिए कानून तो बनते हैं, कानून तो बनते हैं, एक से एक अच्छे कानून भी बने, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। जैसे SC/ST एक्ट बना, वो इतना बढ़िया कानून था कि उससे अगर छुआछूत को और जातिवाद को कहीं बहुत हद तक अबोलिश किया जा सकता था, अगर उसको ठीक से लागू कर दिया जाता तो अगर देश में वो इम्प्लीमेंट हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब देखिए जैसे रिजर्वेशन का जो आर्टिकल 16(4) में है, अगर रिजर्वेशन इस देश में अगर सरकारें ठीक से लागू कर देती तो आज इस देश के अंदर रिजर्वेशन नहीं होता, ऑटोमेटिक खत्म हो गया होता। क्योंकि रिजर्वेशन क्या कह रहा है, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत कर दो जिनको हजारों वर्षों से ना शिक्षा का अधिकार था, ना उनको योग्यता के हिसाब से रोजगार का अधिकार था, तो उनको अपने अपने पैरों पे खड़ा कर दो। एजुकेशन और फॉर ऑल जो आर्टिकल 21A में है, और सबको एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, तो ये सब कर दो, अपने आप रिजर्वेशन खत्म हो जाएंगे। मगर जो आपने जो अपर कास्ट लोग थे उनको भी आपने बेरोजगार कर दिया। आपको EWS का 10% रिजर्वेशन देना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस देश में पिछले 73 सालों में जो सरकारें आई उनकी नीतियां बिल्कुल खराब थी। आपने जो कमजोर थे उनको ताकत देने की बजाय जो ताकतवर थे उनको भी आर्थिक कमजोर कर दिया। नहीं, बिल्कुल मतलब है, क्योंकि उनकी धार्मिक जो उनकी मान्यताएं थी वो धार्मिक मान्यताएं आज खतरे में हो गई। जब इस्लाम में लोग और या हिंदुओं में लोग या दूसरे उसमें लोग उसमें जब महिला को वो समझते हैं कि घर में खाली चूल्हा चौका करने के लिए है, ये हमारी उपभोग की वस्तु है, इसको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, बुर्के में रहनी चाहिए या पर्दे में रहनी चाहिए, घर से बाहर ना निकलनी चाहिए, इनको पढ़ने का हक नहीं है, रोजगार करने का हक नहीं है, इनको हमारे बराबर खड़े होने का हक नहीं है, ये सिर्फ हमारे बच्चे पैदा करें, उनका पालन पोषण करें और हमारी सेवा करें। आज अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है और उनको शादी का और उनको तलाक का एक बराबर अधिकार कानून एक इक्वल कानून मिल रहा है, तमाम यस एक समान हो जाएगा। जो तलाक का कानून है, जमीन जायदाद का कानून है और शादी ब्याह करने का जो कानून है वो एक तमाम महिलाओं के लिए, किसी भी जाति धर्म की महिलाएं हैं उन सबको एक जैसा हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? मुझे नहीं, उनको देखिए विरोध है, डेमोक्रेसी है, जिसको समझ नहीं है उनको समझाओ ना, सरकार की जिम्मेदारी है। आप अगर जबरदस्ती बिल लेके आओगे विरोध होगा। अगर आप बिना समझाए, अगर आप जनता की बहुमत जनता के अगर पक्ष में उसको लेके आ रहे हैं, जनहित में कोई कानून लेके आ रहे हैं, तो जनता को बताना आपकी जिम्मेदारी है। पहले उनको सेटिस्फाई करो, उनको बताओ। है कि अगर इस बिल आने के बाद जो महिलाएं पुजारी है, क्या वो पुजारी बन जाएंगी? नहीं, देखिए पुजारी ये पूजा पत्ती से जुड़ा हुआ नहीं है, ये महिलाओं के वो उन अधिकारों का मामला है। नहीं, लॉ से जुड़ा, लेकिन इसमें सिविल कोड में पुजारी बनना नहीं है। इसमें महिलाओं को जो अधिकार आज तक नहीं मिले, एक जैसा कानून अगर वो मुस्लिम का महिला पे भी लागू होगा, तलाक का वो हिंदू महिला पे भी होगा, क्रिश्चियन पे भी होगा, वो तमाम महिलाओं पे होगा। जब उनको तलाक लेना होगा या कोई उनके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, उनके स्वतंत्रता में अधिकारों पर खलल हो रहा है, तो वो जा करके कोर्ट में जा सकती है। एक कानून आपने महिलाओं की सशक्तिकरण की बात की, उनकी मजबूती की बात की, कानून की बात करें, हम देखते हैं एक राज्य में एक महिला के आरोपी को छोड़ दिया जाता है संस्कारी बताते हुए। नहीं, देखिए वो उस टाइम कहाँ जाते हैं? नहीं, देखिए ये हक की बात तो है, भारत के संविधान को आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। महिलाओं के अधिकार की बात की, महिलाओं के अधिकार तो महिला कर रहे हैं। देखिए महिलाओं की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष तमाम नागरिक एक बराबर हैं। उसमें महिलाएं भी हैं और उसमें आदमी भी हैं, सारे हैं, थर्ड जेंडर भी है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये कानून भारत का संविधान कहता है। जी, एक बड़ा षड्यंत्र है। जो लोग हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे वो आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल लगता है आपको? नहीं, देखिए जो आज कर रहे हैं ये इनके मन में कुछ और है। कई बार होता है कि आप दूसरों का नुकसान करने की चक्कर में आप बहुमत लोगों का फायदा कर देते हो। तो मुझे तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो भारत के संविधान में भी लिखा है, जो आज नहीं बनना चाहिए था, जो 1956 में ही बन जाना चाहिए था, 52-53 में बन जाना चाहिए था, जो उस समय की मौजूदा सरकार ने उसको बनाया नहीं वोट के चक्कर में, वो अपने वोट के चक्कर में नहीं बनाया, वोट के डर से नहीं बनाया। और आज जहाँ जो भी थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भी आए भाई, उसके बाद जनता पार्टी भी आई, उसके बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं, ऐसा मत करो, मोर्चा सरकार भी आई, उन्होंने भी हिम्मत नहीं करी, क्योंकि उनको माइनॉरिटी के वोट चाहिए थे। महिलाओं को क्योंकि पता है ना कि जहां आदमी कहेगा, पुरुष कहेगा, वहीं महिला वोट डालेगी। वो आज भी ऐसा है, मैंने देखा गांव-गांव में प्रचार करके महिलाओं से बात करें, अरे इनसे मत करो,
हम कह रहे हैं ना, हम जहाँ वोट करेंगे वहाँ करेंगे। आज भी ये गुंडागर्दी है, आज भी महिलाओं को स्वतंत्र वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये लेकर के आ रहे हैं संविधान के तहत, तो मैं उसको कहना चाहता हूँ कि हम उसका समर्थन करेंगे। अगर इसमें कोई छल कपट है तो पूरा बिल पढ़ने के बाद हम इससे प्रतिक्रिया पेश करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल नहीं, ये मंदिरों से देखो, ये धार्मिक नहीं है। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इट इज़ नॉट ए ये देखिए, ये मंदिर मस्जिद का रिलीजियस मैटर नहीं है। नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। देखो हमें अभी SC ST को नहीं हुई तो महिलाओं को कहाँ से हो जाएगी। हम जो इस देश के अछूत जो हिंदूवाद का हम झंडा उठाए घूम रहे हैं, जब हमें आज तक नहीं घुसने दे रहे। लेकिन ये सिविल कोड जो आ रहा है, ये मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, ये मामला है उनके इक्वल राइट का। ये धार्मिक नहीं है सर, कैसे मुझे बताइए। ये ना 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 आपने बनाया हुआ ना सर, आज तक कानून नहीं बना। ये कानून भारत के संविधान में आप देखो, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है, आप उसको पढ़ो। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी समय बनना चाहिए था। बाबा साहब लिख के गए थे जब 1952 में बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल बना करके जब वो इस्तीफा दिया, जब वो फेल हो गया, तो बाबा साहब का इस्तीफा इसीलिए था क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर हिंदू कोड बिल आना चाहिए था। सब महिलाओं को उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था। उसमें नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। वो पहाड़ी इलाका नेचर से जुड़ा हुआ है। दैट इज ना वो नेचर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें इसलिए जुड़ी हुई हैं, नेचर से जुड़ी हुई हैं कि तमाम लोग जा करके उस नेचर को डिस्ट्रॉय ना करें। वहाँ पर तमाम लोग घर बनाएंगे, छोटे छोटे पहाड़ नष्ट होंगे, नेचर नष्ट होगा, जंगल नष्ट होगा। पहाड़ी इलाका तो सर कश्मीर, दोनों तरफ लोग हैं, तो वहाँ पर कश्मीर भी तो पहाड़ी इलाका है। देखिए, लेकिन अब हुआ है, सबसे खूबसूरत अब हुआ है, अब हुआ है जी, अब हुआ है। उनको खतरा क्यों नजर आ रहा है इससे? मुस्लिम उनको नहीं आना चाहिए। देखिए मुझे समझ नहीं आता, मैं मुस्लिम भाइयों से हमेशा से कहता हूँ कि भाई आप इस रिलीजियस चक्कर में ना पड़ के आप भारत के नागरिकों, भारत की सरकारों से बोलो, आप इस चक्कर में मत पड़ो। अभी पार्लियामेंट चल रही है, मेमोरेंडम दो कि भैया 20% हमारी आबादी है, भारत की फौज में 20% हमें सैनिक चाहिए। हमें इस देश के जो जितने अर्धसैनिक बल हैं 20% हमारी वहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित करो। 20% एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी हिस्सेदारी दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, इस देश के बजट में 20% हिस्सेदारी दो। आप कह रहे हो आप धर्म के पीछे पड़े हुए। महिलाओं को आज़ादी मिल जाएगी, उनको कुछ अधिकार मिल जाएगा, आपको तकलीफ हो रही है। सिविल कोड को पहन लगा किसको? ओवैसी साहब कह रहे वर्दी है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पहन लगा। देखिए वो एक बैरिस्टर हैं, अगर ऐसी बात कर रहे हैं मुझे बड़ी तकलीफ है। मैं OBC साहब का एक प्रशंसक हूं क्योंकि कानून की, संविधान की बात करते हैं। अगर वो आप अपनी आज़ादी की बात तो कर रहे हो, जब आपकी महिलाओं की आज़ादी की बात आ रही है, जब उनको मान सम्मान की और एक से एक कानून मिल रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है। तो ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए इस पर डिबेट करना चाहिए। इसमें संसद में अगर उस बिल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गैर संवैधानिक हैं, तो आपको अपना प्रपोजल, अपना विचार देना चाहिए, विरोध जताना चाहिए अगर वो ना माने। लेकिन आपको कानून के हिसाब से चलना चाहिए, संविधान के हिसाब से। धन्यवाद।